हाँ जी। दो बच्चों को नई दुनिया की सौगत दी है। एक है नई दुनिया का स्वर्गों का गिफ्ट, दोनों है नई दुनिया का स्वर्गों का राजभाग। ये है ना, स्वर्ग का गेट खुलेगा, इसका मतलब राजभाग मिल चुका है गेट में जाने वालों के लिए। सिर्फ सेटिंग होनी है। और साक्षात्कार और बुद्धि जो दोनों अलग अलग है ना। साक्षात्कार होता है बंद आंखों का भक्तों को। जो ज्ञानी बच्चे हैं उनकी आंखें बंद होगी कि और ही तीसरा नेत्र खुल जाता है। उनका तो और ही बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाता है। उन्हें भक्ति मार्ग के साक्षात्कार की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग का साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को होता रहा, मीरा को भी हुआ, परंतु उनको क्या प्रैक्टिकल में स्वर्ग मिल गया? नरक में ही जन्म लेते रहे। परंतु यहाँ तो प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना होती है, बुद्धि के साक्षात्कार के आधार पर या बंद आंखों के साक्षात्कार के आधार पर। बुद्धि का साक्षात्कार होता है तो बुद्धि से ही परिवर्तन होता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा का ही परिवर्तन होना है। और बोला है ब्रह्मा बाबा का जब निश्चय रहता है तो संकट में कोई सुना रहता है। ब्रह्मा बाबा का जब निश्चय रहता है तो संकट में कोई सुना रहती है। और जब अनिश्चय बुद्धि रहता है तो लास्ट नारायण में कोई सुना रहती है। लास्ट नारायण में, लास्ट नारायण में जब अनिश्चय रहता है। बात ब्रह्मा बाबा की हो रही है, लास्ट नारायण की हो रही है। ब्रह्मा बाबा का तो फिर लास्ट नारायण कहाँ से कूद गया है? ब्रह्मा बाबा का शरीर नहीं है तो लास्ट नारायण का शरीर है क्या? लास्ट नारायण जब जीवित था तो जिस समय लास्ट नारायण जीवित था उस समय ब्रह्मा बाबा भी तो जीवित नहीं था। तो यहाँ पे कैसे दिया क्या? में जो उड़ीसा आलापुर में बोला था, उसमें आए बाबा ये तो बात हुई जगदीश भाई जब जीवित थी, जगदीश भाई छोड़ने का पश्चात जब अनिश्चय रहता था तो संकट में प्रवेश रहता था। जब अनिश्चय रहता था यहाँ पे लिखा है, बोला है कि लास्ट नारायण में प्रवेश रहती है। कहाँ लिखा है? लास्ट नारायण की पवित्रता और सतयुग के फर्स्ट नारायण की पवित्रता में तो कितना भारी अंतर है। जब अनिश्चय रहता है तब ये ब्रह्मा बाबा के निश्चय अनिश्चय की बात हुई या लास्ट नारायण की निश्चय अनिश्चय की बात हुई है? लास्ट नारायण को जब निश्चय होगा तो उसमें प्योरिटी होगी या अनिश्चय होगा तो भी प्योरिटी होगी। लास्ट नारायण में जब निश्चय होगा बाप के पार्ट का, सही पार्ट का, तब प्योरिटी आवेगी या उससे पहले ही प्योरिटी आ जाएगी? तो नहीं था, लेकिन अभी तो आपने कहा लास्ट नारायण में प्योरिटी होती है। हाँ जब ब्रह्मा बाबा का अनिश्चय रहता था, हाँ, तो उस टाइम में लास्ट नारायण में प्रवेश करता। लास्ट नारायण में पवित्रता कहाँ से आ जाएगी? प्रवेश करते हैं। कौन करता है प्रवेश? ब्रह्मा बाबा तो सभी बच्चों में प्रवेश करते हैं। एक ही दिन में अनेक बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, विशेष करके बोला था जब अनिश्चय रहता था ब्रह्मा बाबा का तो लास्ट नारायण में। आपने कुछ दूसरा समझ लिया है। वार्तालाप 102 में 24 मिनट चलने का बात बोला है। आगे वो अच्छा, ये तो हुआ एक बात। दोबारा देखिए। हाँ, अच्छा, दोबारा देखेंगे। अभी आ बात हुआ, बाबा ने बोला कि रिसेंटली 16/3/08 का डिस्कशन में 36 में हुआ
बाबा ने बोला 36 में इंcarnation हुआ और 76 में रीइंcarnation हुआ। तो बाबा और माँ में 46-47 तक थोड़ी थी है बाबा और माँ में 46-47 तक थोड़ी थी 46 तक मम्मा बाबा में प्योरिटी थी। मम्मा बाबा में हमारी आत्मा और जो मम्मा वाली आत्मा था आगे अगला जन्म में 46 में जिंदा ही नहीं थे तो पवित्रता कहाँ से थी? 46 में गीता माता था नहीं, गीता माता थी। माँ बाप दोनों क्यों बोल रहे हैं? आप अलग अलग में। हाँ जी, तो फिर लेकरा चौदह में 69 तक पवित्रता थी। तो 76 में रीइंcarnation हुई तो 69 से 76 तक शिव बाबा कहाँ थे? गुप्त थे तो उसी मुकर्रर रत्न जिसमें प्रत्यक्ष होना है। ठीक है, और गुप्त से उसी रात से रामाली में। हाँ जी, हाँ जी, बाबा गुरु जाने गुरु की गोत्री जाने। हाँ? तो एक वार्तालाप में सुना गोत्री जाने ब्रह्मा बाबा हाँ? गोत्री होता है ब्रह्मा बाबा गुड़ गोत्री गोत्री गोथड़ी तो गोथड़ी माने जिसमें गुड़ लपेटा जाता है। हाँ, लेकिन गोत्री ब्रह्मा बाबा ने कैसे साबित होता बाबा? गोथड़ी माने जिसमें गुड़ रखा जाए। ब्रह्मा बाबा का शरीर है गोथड़ी और उसमें अंदर प्रवेश है गुड़ मीठा शिव बाबा। और एक बात है बाबा 98 में जब विष्णु कंस के कारागार से बाहर हो जाता उस समय वासुदेव और देवकी वो विकारों के जेल में रहते हैं ऐसा सुना। लेकिन थोड़े समय के लिए हाँ, थोड़े समय के लिए मुक्त होते हैं। लेकिन 2008 में जब कृष्ण का संगम में कृष्ण का प्रत्यक्ष हो गया तो उस समय तो वासुदेव का देवकी तो विकार से जैसा हो जाएगा। नहीं तो प्रत्यक्षता कौन करेगा? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले स्वदेशी होते हैं या विदेशी होते हैं? तो कौन प्रत्यक्ष करेंगे? जो 4 विदेशी बीज हैं वो मूल हैं। उनमें सबसे पावरफुल विदेशी कौन है? इस्लाम धर्म का बीज जरूर प्रत्यक्ष करेगा। और वासुदेव बात देवकी कौन है? वसुदेव कहते हैं धन देने वाला शिव बाप। वसु माने धन और उससे पैदा हुआ वासुदेव। जैसे ब्राह्मण किसका बच्चा? ब्रह्मा। उसमें एक मात्रा बढ़ गई ब्रह्मा में ब्राह्मण। ऐसे ही वसुदेव एक मात्रा वसु में बढ़ाई तो हो गया वासुदेव माने बच्चा हो गया। वसुदेव का बच्चा कृष्ण। ये रचयिता और रचना की नॉलेज हो गई। देव की उनकी युगल। और जसोदा नंदरा उसके पास तो कृष्ण बच्चा पाला लिया ना। अरे तो सुरक्षा कहाँ होती है? यादव कुल में सुरक्षा होती है या मथुरा में सुरक्षा होती है? यादव कुल का मुखिया दिखाया गया ना नंदराय को। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है उसके बाद 6 महीना प्रवेश करने के बाद 6 महीना आत्मा का प्रत्यक्षता होता है। इसका आत्मा शरीर में प्रवेश करने का बाद 6 महीना बाद उसी का प्रत्यक्ष होता है। इसका प्रूफ बिहार में 69 से 76 तक हमारा मिल चुका है। लेकिन 69 का पहले जो आत्मा प्रवेश करने का पहले जो पिंड होने का बात था मैंने आत्मा का जो घर होने का बात था तो 69 का पहले जो परमात्मा जिसने प्रवेश किया था तब उसके पिंड होने का क्या प्रूफ है वो अभी तक हमारा ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन शरीर जिंदा नहीं था क्या? हाँ, शरीर जिंदा नहीं था। शरीर तो जिंदा था
कोई पिंड हुआ? इसलिए मैंने जो माना शरीर है जिसमें ज्ञान नहीं है, चंचलता नहीं है, ज्ञान की चुर्र ही नहीं है, उसको कहेंगे निर्जीव पिंड। और सन 76 में जब चुर्र हो गई और वो भी खलास हो गई, बच्चा बाहर प्रत्यक्ष हो गया, माने जन्म हो गया। माताओं को ही चुर्र का पता चलता है। और आदि में जो 9 लाख सिंह हैदराबाद में हुआ था, मैंने जो संदेश मिला था आदि में सिंह हैदराबाद पश्चिम में जो संदेश मिला था, ये कलकत्ता क्यों नहीं मिला? वो कलकत्ता में शुरू हुआ था। ये कोई बात है? वो पोस्ट 522 क्यों में आया? कलकत्ता में ज्ञान का बीजारोपण होना है या भक्ति का बीजारोपण होना है? ज्ञान का। तुम्हें क्या चाहिए? ज्ञान का। तो खुश हो जाओ। पश्चिम वालों में ज्ञान ज्यादा होता है या पश्चिम वालों में भक्ति की अंधश्रद्धा ज्यादा होती है? तो उनके एक हिस्से में पड़ गई अंधश्रद्धा, तुम्हारे हिस्से में पड़ गई ज्ञान, ज्ञान की प्रारब्ध। लेकिन वो 9 लाख में सूक्ष्म मंदिर करके सब कुछ सब कोई भी धर्म का सब आत्मा था, तो उन लोग को तो ज्ञान का तो संदेश उन लोग को तो मिलना चाहिए। पश्चिम में हो है ना, संदेश तो सभी को मिल गया 9 लाख को, जो भी सिंध हैदराबाद में मौजूद थे, और धर्म की आत्मा था सब, जो भी बीज रूप थे, जो भी बीज रूप से जन्म लेने वाले आधार मूर्त थे, उन सबको संदेश मिला ना। साक्षात्कार की बात तो अखबारों में फैल गई सिंध हैदराबाद में। एक जौहरी आया है, कहता है कि हमको 16,108 चाहिए, 400 मिली है। वो संदेश तो सिंध हैदराबाद से अमेरिका के अखबारों में भी पड़ गया। आदमी बाबा ने बोला जी कि मैंने ज्ञान पहले वाले सूर्य को देते हैं, मैंने ये ज्ञान पहले वाले सूर्य को देते हैं। हाँ जी, सूर्य माने राम तो ज्ञान सूर्य है, राम बाप है, राम बाप तो ज्ञान सूर्य है ना। अरे जो पहला ब्राह्मण सो पहला शूद्र भी बनता है, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला वैश्य, पहला वैश्य सो पहला शूद्र। तो ज्ञान पहले कौन लेगा? ब्राह्मण कौन पहले बनेगा शूद्र से? शूद्र से पहले ज्ञानी कौन बनेगा? शूद्रों के बीच में जो पहला शूद्र होगा वही पहले ज्ञानी, तू आत्मा ब्राह्मण बनेगा। हम बोल रहे हैं बाबा, हाँ। जी बाबा ने बोला जो सूर्य को देते हैं, सूर्य फिर अपना जो उनको जो वाली आत्मा है अष्टदेव उनको ये ज्ञान दिया है। वो तो बाद की बात है, बात की मतलब हम बोल रहे हैं वो बाद में शूद्र बने हैं। हम बोल रहे हैं कि आदि में जो प्रजापिता के राम बाप के अंदर में जब शिव बाप प्रवेश करते थे, बोला कि उन्होंने बोला कि रात 2 बजे से शिव बाप बोलते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। वो बाद की बात है। अच्छा, बात की मतलब बाद की बातें माने कृष्ण बच्चा पैदा पहले होता है या कृष्ण बच्चे की पैदाइश से भी पहले उनके घर वाले पैदा होते हैं? है? अरे पहले बच्चे का जन्म होता है या बच्चे के घर वालों का जन्म होता है पहले? तो ये संदेश जो ज्ञान पल मिला था साक्षात्कारों का, वो साक्षात्कारों का ज्ञान पहले पहले उन 8 को मिल चुका था। उनके अंदर पहले बीज पड़ता है और वो ही उस ज्ञान को उठाते हैं। तो राम बाप ने वो पहले जो राम बाप के ज्यादा नजदीकी हैं पहले से, वो उठाते हैं। तो वो हो गया पहले वो जो पहले जन्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले माँ बाप की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी या पहले बच्चों की आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी? पहले तो माँ बाप का परिवार प्रत्यक्ष हो,
तो माँ बाप का परिवार है 4.5 लाख का, परंतु उसमें नंबरवार हैं, तो बच्चों में भी नंबरवार है। खराब कीट पतंग नहीं होता है, तो बाद में वो चीज कैसे आता है? सोना सच्चा होता है, उसमें तो कोई गंध होता ही नहीं है। बाद में गंध कहाँ से आता है? डाला जाता है कि बिना डाले आ जाता है? तो ऐसे ही परमधाम से आत्माएं जो आती हैं, वो आत्माएं कम पावर वाली होती हैं, कम जन्म लेने वाली होती हैं, या पावरफुल आत्माएं आती हैं? कमजोर आत्माएं आती हैं, उनके संग के रंग से सोना उतर जाता है, ऊपर वाले भी नीचे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से ऊपर से उतरने वालों की संख्या कई गुनी ज्यादा होती है, संग का रंग लग जाता है। तुम्हारे संगम युग में कोई बच्चों के लिए सन 76 में ही शिव प्रत्यक्ष हो जाता है, वो माघ मास कहें या फागुन कहें, हैं? सन 76 में कुछ बच्चों के लिए प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? उनके लिए कौन सा महीना कहें? माघ कहें, जब ज्यादा ठंडी पड़ती है, सबका पुरुषार्थ ठंडा हुआ होता है, तब थोड़े से बच्चे होते हैं वो पुरुषार्थ में जागृत हो जाते हैं। जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो सर्दियों के दिनों में ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ होता है, या गर्मी में जब पसीना पसीना हो जाता है तो सवेरे को अच्छा पुरुषार्थ होने के लिए जगना हो जाता है? ठंडी में पुरुषार्थ ज्यादा अच्छा होता है, ठंडी में रजाई में घुस जाते हैं। तो माघ मास में थोड़े बच्चे निकलते हैं जिनके लिए शिवरात्रि हो जाती है, जिनकी बुद्धि में आ जाता है कि शिव धरा पर आ गया, वर्षा देने वाला बाप टीचर सदगुरु आ गया। फिर बाद में जब वर्ष का अंत होता है, पढ़ाई की पूर्ति होती है, फाइनल पेपर होने वाला होता है, तो फाल्गुन मास में भी बहुत से हैं जो मनाते हैं, उनकी भी बुद्धि में बैठ जाता है कि बाप आया हुआ है, जागरण का समय हो गया, जागो। और ये पंखा बंद कर दो, सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसकी आवाज ज्यादा आ रही है। अरे जब दुनिया का अंत होता है तो सब गया कि ना गया? तो पिंड कब छूटेगा इस दुनिया से? जब सबकी बुद्धि परम धाम में गया। हाँ जी। और बाबा, हाँ, शिवरात्रि कहते हैं, शिव दिन नहीं कहते हैं। हाँ, और रात्रि में आता है कि दिन में आता है? अरे छोटी छोटी बातें पूछना शुरू कर दे। और साफ मिला है, एक वार्तालाप में सुना, अवला तो साफ मिला, उसके साथ इंद्रदेव को भी साफ मिला है। अहिल्या को भी साप मिला। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम, गौ माने इंद्रियां और तम माने श्रेष्ठतम। जिन्होंने इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगा। कौन सा धर्म है जो इंद्रियों का
सबसे जास्ती सुख भोगता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का बीज कौन हुआ? गौतम। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या। अहि माने सांप, लेया माने ले आई। किसको ले आई? सांप को ले आई। उस अहिल्या का कनेक्शन उस सांप से हो गया तो लगाव लग गया, इसका भी कल्याण हो जाए, इसको भी बाबा के सामने ले जाएं। मेरे सुनाने से तो ये मानता नहीं, तो बाबा के सामने ले जाऊं तो इसका भी कल्याण हो जाए। लेकिन ये भूल गई कि मुरली में क्या बोला है। क्या बोला है? मेरी सभा में कोई विकारी को लेकर नहीं आना है। तो अहिल्या इंद्र को लेकर के पहुंच गई, तो दोनों को शाप मिल गया। अहिल्या को शाप मिला, जा पत्थर बन जा। पत्थर बनती है कोई औरत? पत्थर बुद्धि बन गई। उसकी बुद्धि में इतना श्रेष्ठ एडवांस ज्ञान जो डायरेक्ट बाप आकर के देते हैं, वो ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं बैठता। न उसकी बुद्धि में बैठता है, न दूसरों को बैठने देती है। तो हो गई अहिल्या पत्थर बुद्धि। और इंद्र को शाप मिला। क्या? इंद्र को भी शाप मिला कि हजारों हजार योनियां तुम्हारे शरीर में चिपक जाएं। तो चारों तरफ से हजारों हजार स्त्रियां उनको जैसे चिपकने लगी। बातें कहाँ की हैं? इंद्र कौन है? हैं? बाप? आप? वो अपने को ही इंद्र कह रहा है। हाँ, और इस साइड से जो निकले उच्चोदय का जो इस साइड निकले वही है। उच्चोदय में जो इस साइड से जो निकले ईस्ट पूर्व से जो निकलेंगे वही है। इंद्र एक पिक्चर में मिला है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें ईस्ट है इंद्रों का ध्यान। इंद्र तो इंद्र और कुबेर। इंद्र ज्ञान की बरसात बरसाता है और ज्ञान के ऊपर आधिपत्य रहता है कुबेर का। तो ईश्वर के साथ कौन रहेंगे? एक ओर इंद्र, दूसरी ओर कुबेर रहेगा। ईश्वर होता है ईशान कोण में, आजू बाजू के हो गए इंद्र और कुबेर। इस बात का जवाब नहीं मिला। कौन बोल रहा? अरे इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। दुनिया की हर बात पहले तेरे ऊपर लागू होती है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी और कोई याद नहीं आ सकता। देहधारी आ गए पूरा। बड़े से बड़ा देवता कौन है 8 देवताओं में, जिसे महादेव कहा जाता है? कौन पूछ रहा है? बहुत दूर चला गया। लास्ट वाले देवता ही नजदीक है क्या? इंद्र माने जो पहले इंद्र को जीत लेते हैं। इंद्र माने राजा, इंद्र माने इंद्रियों को जीतने वाला। और फिर इंद्र सहस्त्र लोचन कैसे बना? सहस्त्र रतन वो ही आंखें हैं। स्त्री जाति ही आधार बनती है ज्ञान का। वो ही असली आंखें हैं जिनसे ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान सफल होता है। पुरुष ज्ञान देंगे तो सफल नहीं होगा। वो ही 1000 आंखें हैं, वो ही 1000 भुजाएं हैं। कहते हैं भगवान को 1000 आंखें हैं। सच्चा पोता मिल कौन देंगे?
जो सच्चा पोता मेल देते हैं अपना और दूसरों का, जो भी आंखों से देखा वो सच्चा सच्चा बाप को बता दिया, तो 1000 आंखें हुई ना। और जो नजदीकी आदमी होता है वो सच्ची बात बता सकता है, या जो दूर दूर रहता है वो सच्ची बात बताएगा, है? तो फिर वो 1000 आंखें हुई कि नहीं? रामवाली आत्मा जो भी देखते हैं शिव बाबा को बोल लेते हैं। शिव बाबा को कान है? अपनी संपर्कों से बोलते हैं। माँ का बहुत बात बोला, माँ का बात बोला है मामा। बाबा तो बोला का ज्ञान सुनता नहीं है, माता का ज्ञान सुनता है। तो माता कौन हो गया? बाबा है। कैसेट में बोला कि त्रिमूर्ति पद्धति होने से पहले ऑस्ट्रेलिया पद्धति। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला। प्रत्यक्ष होते हैं ये नहीं बोला। पहले पहले उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान को पहले धारण करते हैं। हाँ जी, अष्टदेव, और पहले बाप के नजदीक पहुंच जाते हैं। बाकी जो त्रिदेव हैं उनमें तो एक मुखिया है ही है, बाकी जो 2 हैं वो मेरे नजदीक रहते हुए भी मेरे को नहीं पहचान पाते। विराट राजा के देश में 1 साल के लिए विराट राजा में रामचंद्र को ज्ञान देने के काम के लिए अंदर में घुस गया और जो 1 साल के लिए बता याद करके आप प्रियनला के रूप में अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, ये 3 देवियां मुख्य हैं। अम्बा माने जगदम्बा, अंबिका माने पार्वती, अम्बालिका माने ओम राधे मम्मा। सरस्वती ओम राधे मम्मा, अंबिका पार्वती, और अम्बालिका माना सतयुग में जो राधा बनने वाली है। अम्बा की बालिका, अम्बालिका माने अम्ब की बालिका, कौन? सतयुग की राधे, ओम राधे। ये 3 देवियां हैं, उनमें से अम्बा की ये कहानी है। उसको जो देहधारी गुरु हैं, सन्यासी हैं, उन सन्यासियों के ऊपर क्रोध आ जाता है। तो वो प्रतिज्ञा लेती है कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। जब तुम्हारा मरना होगा तो कारण मैं बनूंगी, मेरे सिवाय और तुम्हारी मृत्यु का कोई कारण नहीं बन सकता, चाहे इसके लिए मुझे जन्म के ऊपर जन्म क्यों न लेने पड़े। तो वही अंतिम जन्म में जाकर के शिखंडी बनती है। बृहन्नला का मतलब है चोला तो भले स्त्री का हो, लेकिन भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष होती है, कठोर स्वभाव की। इतना कठोर स्वभाव होता है कि सिवाय एक के या सामने और किसी के सामने झुकने वाला नहीं। इसलिए बेहद का बाप कहते हैं कि रुद्रमाला में जो ऊपर के 2 मणके हैं, पहला मणका भी उतने ही नजदीक है जितना लास्ट का मणका। इसमें क्या शिफ्ट है? कि दोनों ही मणके किसी और से प्रभावित होने वाले नहीं है जितना बाप से प्रभावित होते हैं।
बाप की बात मानते हैं। बाबा, जब लास्ट से ट्रेन चलेगा तो उसका पहले तो हम बच्चों को सब कुछ समझ लेना है। कोई समेट पाएंगे, कोई नहीं समेट पाएंगे, कोई को समेटते समेटते ही देर हो जाएगी, कोई अभी से समेटना शुरू कर दिया है, कोई इंतजार कर रहे हैं कि हमारा तो सारा समेटा जा चुका है, जल्दी तैयार, जल्दी शुरुआत हो जाए। हाँ तो उस जो बैगेज है उसका रूप तो बेहद में भी होता है, हद में भी होता है। बैग एंड बैगेज क्या है? जो बुद्धि में भरा पड़ा है वो सब बैग एंड बैगेज है। जो इन आंखों से दिखाई देता है वो सब क्या है? सब बैग एंड बैगेज है जो विनाश को पाना है। उसमें बुद्धि जो फैली हुई है अपनी देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, देह की मलकियत में, उस सब से बुद्धियों को हटा करके एक बाप में बुद्धि इकट्ठी कर ली जाए, माना बैग एंड बैगेज इकट्ठा हो गया। जब चाहे 1 सेकंड में निराकारी स्टेज बन जाए और जितनी देर चाहे उतनी देर बना सके, माया बुद्धियों को तोड़ न सके। माना बैग एंड बैगेज तैयार हो गया। और उस समय तो पैसा कोई काम के नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा बचा के रख लेने में क्या हर्ज है? तो ट्रेन में जाने के समय तो कुछ फी लगेगा बाबा? ट्रेन में जाने के समय अरे तो बैंक बैलेंस पहले से बचा के रख लो, पहले से। जैसे बटुआ जेब में रखा जाता है हर समय, कहीं बाहर जाते हैं तो भी बटुआ जेब में पड़ा रहता है ना, कहीं टिकट लेना पड़े अटेंडम, उसके लिए तो बाबा है। हाँ जी। मनी बैग बाबा, उस ट्रेन में जाने के समय साइट सीन दुनिया में क्या हो? तो सारा बैग एंड बैगेज जो बिखरा हुआ पड़ा है वो साइड सीन ही तो है। लेकिन देख के लगता नहीं है बाबा, हैं? देख के लगता नहीं है। क्या नहीं लगता है? ऐसे ये दुनिया इतना जल्दी चला जाएगा, देख के लगता नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो 40,000 साल पड़े हैं। इतना खुशी, लगता ही नहीं है, अच्छे सब आ रहा है। ये दाम तो एक में क्या काहे का दाम देना है? दान काहे का देना है? अरे बेकारों का ही तो दान देना है, तो बताने में इतनी देर क्यों लगाते? विकारों का दान देना है। और विकारी सुख भोगा है प्रकृति के 5 तत्वों से। जिन प्रकृति के 5 तत्वों से ये शरीर बने हैं, शरीरों से ही विकार भोगे हैं। तो मूल विकारी सुख देने का आधार कौन हुआ? विकारी मनुष्यों ने विकारी सुख भोगे, लेकिन विकारों का आधार हुई प्रकृति, और प्रकृति को पल्यूट किया है मनुष्य ने। देवताओं ने पल्यूट नहीं किया, वो अव्यभिचारी थे। मनुष्यों ने क्या किया? व्यभिचार किया प्रकृति के साथ। तो जिसके साथ व्यभिचार किया है, विकारों का भोग किया है अन्याय पूर्वक, तो उसको दान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? है? देना पड़ेगा। इस समय प्रकृति का साकार रूप कौन है? जगदम्बा। उसको जन्म जन्मांतर मनुष्यों ने पलूट किया है। बीज रूप आत्माओं ने गंदी दृष्टि लगाई है।
उनको ही दान देना पड़े, माता के रूप में देखना पड़े, प्रैक्टिकल धारणा करनी पड़े कि ये मेरी माँ है, पूजनीय है। और माँ एक होती है और उसकी उंगलियां और हथेलियां अलग होती हैं। जगदम्बा अकेली है या उसके साथ उसकी उंगलियां, उसकी हथेलियां, उसकी बाहें भी हैं, वो भी हैं। माने जो भी कन्याएं माताएं हैं वो सब किसकी भुजाएं हो गई? एडवांस पार्टी में सारी कन्याएं माताएं जगदम्बा की भुजाएं हैं। उनके प्रति जब तक मातृ भाव नहीं आता है, क्योंकि भाई बहन के संबंध में भी माया आ जाती है, जब तक ये मातृभाव पैदा नहीं होता है एक एक कन्या माता के प्रति, तब तक समझा जाएगा कि दान नहीं दिया विकारों का। अच्छा वाह, निराकारी स्टेज का मतलब क्या होगा? निराकारी के स्टेज का मतलब है कोई साकार भाव ना आए, कोई साकार चीज याद ना आए, कोई साकार देह याद ना आए, अपनी देह की कोई कर्मेंद्रियां याद ना आए। इन आंखों से दुनिया की जो भी साकार वस्तुएं देखते हैं, आज देखते हैं, आज उनमें बुद्धि जाती है, ममत्व जाता है, आकर्षण जाता है, कल ये सब खलास हो जाएंगी। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब है साकारी, और जो तीसरे नेत्र से देखते हैं वो है निराकारी। और वाइब्रेशन देना और सर्च लाइट देना दोनों की एक ही बात है ना अलग? सर्च लाइट शिव बाबा की याद में दी जाती है, और वाइब्रेशन तो कोई भी आत्मा दे सकती है। जैसा उसका वाइब्रेशन होगा वैसा उसका असर पड़ेगा। अमृत वेला बाप की याद में रहकर कोई भी आत्मा को सर्च लाइट देंगे तो समय सफल होगा। आपको जाना कहाँ है? पहले तो ये फैसला करो हमें कहाँ जाना है। आप कहाँ जाना है? अरे बाथरूम जाना है, कहाँ जाना है? हैं? हाँ तो पूछते काहे के लिए फिर? माउंट आबू जाना है। अभी जाना है या जब बाप जावेगा तब जावेंगे? अभी जावेंगे तो उन्होंने हथियार तैयार करके रखे हैं। हाँ गुप्त रूप में जा सकते हैं। है? गुप्त रूप में सारी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, गुप्त पांडव बन करके। है? कौन? और भीमसेन बन के जाने की जरूरत क्या है? हनुमान की तरह छोटा मच्छर बन के जाओ ना। लेकिन हम लोग जब आता तो जाएगा तो उससे निकल जाएगा। है? वो थोड़ा बहुत अगर सुनाएगा तो हमको मुख से निकल जाएगा। मुंह से निकल जाएगा? साकार में है। इसका मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। साकार में है ऐसी बाबा। अरे तो मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बाबा का बदनाम सुन नहीं सकते ना। है? बाबा तो कोई बदनाम करेगा तो सुन नहीं सकेंगे। बाबा का बदनाम करेगा तो चिपक जाती है बदनामी। कोई ग्लानी करता है, ग्लानी चिपक जाती है। कोई गाली देता है, गाली चिपक जाती है। देह अभिमानियों को चिपक जाती है, आत्मा अभिमानियों को।
है? कोई बदनाम करता है बाप को या हमको, तो वो बदनामी आत्मा को चिपकती है या देह अभिमानी को चिपकती है? तो जरूरी है देह अभिमानी बनना। क्यों कभी कभी होने दे, अलर्ट हो जाए तब जाए। अभी भी तो मेरा का नहीं माना। नहीं हुआ तो माउंट आबू मत जाओ फिर। आपका साथ जाएंगे, बाप का साथ। तो जब भी जाएंगे तो होना तो पड़ेगा ना। मरेंगे तभी तो शमशान घाट में जावेंगे, कि मरने से पहले ही शमशान घाट में जाकर क्रिया में खड़े हो जावेंगे। जाने को तो अभी भी वहां पहुंचे हुए हैं। एडवांस में पांडव भवन भी बना हुआ है। 5-7 पांडव वहां कमाई भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। माताओं को भी परमिशन मिली हुई है, जो मैच्योर्ड उम्र की माताएं हैं, जिनके थोड़े थोड़े बाल सफेद होने लगे, बुजुर्ग माताएं हैं, वो वहां जाके सेवा कर सकती हैं। बड़ा शक्ति भवन बना हुआ है, लेकिन अपनी अवस्था देख करके जाएं, नहीं तो वहां तो दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं। मर जाने से सेवा कैसे? जीते जी मरना सिखाया है बाप ने, या ऐसे ही मरना सिखाया है? तो जीते जी मरने से सेवा नहीं होगी। जीते जी मरेंगे तभी तो सेवा होगी। आप मुए मर गई दुनिया। सन 76 में कैसे दुनिया मरी थी? सन 76 में दुनिया का विनाश हुआ था कि नहीं हुआ था? किसके लिए? कोई के लिए विनाश हुआ था ना। तो मर गया था तब विनाश हुआ था, कि जिंदा रहा था देह अभिमान में तब विनाश हुआ था? अभी भी जो मरते जाते हैं उनके लिए दुनिया खलास हो गई। उनके लिए नई दुनिया जैसे फाउंडेशन पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। काली के बाएं हाथ में खड़ग दिखाना है, खड़ग दिखा है। काली माता को बाएं हाथ में खड़ग दिखा है, वो दाएं हाथ में हो सकता है कि माया में ठीक है। जो भी शस्त्र बाएं में दिखाए हैं या दाएं में दिखाए हैं, बाएं शस्त्रों में जो दिखाए गए हैं उनसे तो कल्याण ही कल्याण होना है। अकल्याण की ना बाएं में बात है ना दाएं में बात है। एक हाथ में तो मुंड दिखाया, जो मुंड काट लिया वो आत्मा की निशानी है या देवभान की निशानी? देवभान की निशानी है। तो जब किसी का सर काटा जाता है तो सर को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है और तलवार को बाएं हाथ से पकड़ा जाता है, या कैसे पकड़ा जाता है? बाएं हाथ से सर पकड़ेंगे। राक्षसी सर है ना, कहीं इधर उधर न भाग जाए, और दाएं हाथ से तलवार चला के काट देंगे। देह अभिमान खलास, देह अभिमान नीचे गिरेगा जाके, और आत्मा हाथ में आ जाएगी, मुंडमाल बनेगी। याद कर लो कैसे कैसे मरना है। ज्ञान की मार से मारेगा। जब दुर्योधन को ये पता चल गया कि भीम ने ये प्रतिज्ञा ली है, दुशासन को ये पता चल गया कि भीम ने ये प्रतिज्ञा ली है, और जयद्रथ को जब पता चल गया कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली है, तो उनको कौन दिखाई पड़ता था? कौन दिखाई पड़ता था? अरे किसका चेहरा दिखाई पड़ता था? और कोई ध्यान बुद्धि में नहीं आता था।
हाँ, अभी शिव बाबा को याद करने का टाइम है या देहधारी को याद करने का टाइम है? किसके रूप स्वरूप का मनन चिंतन मंथन करना है? हे प्रभु बाबा, हाँ जब एक में ही बुद्धि टिक जाएगी, हाँ, तो पत्ते पत्ते में तो पानी देने की कोई जरूरत नहीं। ये तो दुनिया जानती है, ज्ञानी लोग भी जानते हैं। पत्तों को पानी देने से पेड़ सरसब्ज होता है या बीज को पानी देने से सरसब्ज होता है? तो पूछने की बात भी नहीं है। तो बस सर्चलाइट देना है अमृत वेला में कोई आत्मा को, जिससे लगाव आता होगा उसके लिए सर्चलाइट देने की बात भी आती होगी। जिसकी कोई लगाव ही नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है, वो स्पेशल किसी एक को सर्चलाइट देने की बात बुद्धि में क्यों घुमाएगा? वो एकलव्य बन के रहेगा या 2 4 8 10 20 50 लव्य बन के रहेगा? सारे झाड़ को ऑटोमेटिक पानी मिल जाएगा। हाँ जी, आत्मा अविनाशी है और वो अनादि भी है ना। आत्मा अविनाशी अनादि भी है। अविनाशी है, वो अनादि भी है। अनादि रच नहीं जाता है, अनादि है तो अनंत भी है, रचने का सवाल ही नहीं। और ये मुझे बोला है ये अंतर संगम पर तुम बच्चों रूहानी डील करते हो। अंतर संगम पर, अंतर संगम पर, अंतर संगम हुआ ना, अंतर संगम हुआ और मध्यकाल में जो आत्मा को वो भक्त लोग जो करता है, मानता है, तो मध्यकाल थोड़ा दापर से मुगली का लास्ट तक तो आदि और अनादिकाल कब हुआ? ये भी बोला है ये अमृत वाला आदिकाल है। आदिकाल में वो तो बोले जाओ, पूरी लगातार बोले जाओ। आदिकाल और अनादिकाल का ये हर रोज अमृत वाला आदिकाल है। अमृत वाला भी आदिकाल हो गया, लेकिन ये ब्रॉड में आदिकाल का सृष्टि में आदिकाल कौन सा है, अनादिकाल कौन सा है और अंतकाल कौन सा है? तो सृष्टि का अंतकाल होता है? सृष्टि का चक्र तो लगातार चलता ही रहता है। संगम पर ये मूल में बोल दिया क्या? अंत संगम पर, अंत समय माने संपूर्णता जब होगी तब। जब संपूर्णता होगी, आत्मा की संपूर्णता होगी कि नहीं? आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने का टाइम होगा या नहीं? तो वो ही अंतकाल है। अनादिकाल वो है जब आत्मा परम धाम में पड़ी हुई है, तो अनादिकाल है। और ये पहले वो बाबा बोलते थे कि अनादि रचना रची जाती है, वो अनादिकाल है। अनादिकाल तो रचना जो है वो अनादि है, माने ये सृष्टि अनादि है। अनादिकाल तो रचना होती नहीं। अनादि जो है वो सृष्टि रूप बदलती है, उसकी रचना नहीं होती है, सिर्फ रूप बदलती है। सतयुग में से कलयुग आता है और कलयुग में से बदलकर सतयुग आता है, बाकी सृष्टि खत्म नहीं होती। ठीक है, तो अनादिकाल का टाइम परम धाम, वहाँ टाइम नहीं होता। बाबा, मद का मीरा और बेहद का मीरा का पाठ क्या एक ही है? एक ही का है? हद का तुलसीदास और बेहद का तुलसीदास एक ही है या अलग अलग है? पार्ट। हद के तुलसीदास का, हद के राम का और बेहद के राम का पार्ट एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। ऐसे ही मीरा भी वही है,
वही आत्मा कलयुग के अंत में बेहद की मीरा बनती है। वो हद का विष पीती है। कौन? हद की मीरा। और बेहद की मीरा बेहद का विष पीती है। तुम सब मीराएं हो बोला। तुम सब मीराएं हो, अपने पार्ट को ही भूली हुई है। बाबा हाँ। हर मकान में तीस का पेड़ क्यों रखता है? रोज सुबह पानी डालता है। हर मकान में कहाँ रखते हैं? क्रिश्चियन लोग अपने मकान में रखते हैं क्या? नहीं, बंगाल में तो ज्यादा रखते हैं। हाँ तो ये कहो बंगाल में हर मकान में रखते हैं। और मरने के बाद भी वो आंखों में तुलसी का पत्ता देते हैं क्यों? हाँ, सर माथे पर रखते हैं, जब उसके सच्चे पार्ट को पहचान लेते हैं तब। गलत फहमी भरी हुई है तो घृणा करते हैं, सच्चाई जब प्रत्यक्ष होती है तो सर आंखों पर रखते हैं। पानी क्यों डालते हैं? पानी ज्ञान जल पड़े बगैर कुछ होता है क्या? और अरे इतना जोर से तो बोलो जो आवाज जाए। तो इसका अर्थ तो पूछ रहे हैं। हाँ, रात गंवाई सोए के। भगवान रात में आता है या दिन में आता है? हैं? रात में आता है। अभी अज्ञान अंधेरी रात सारी दुनिया में फैल रही है। घोर अज्ञान अंधेरी रात है, रात के 12 बज रहे हैं, सब अज्ञान की नींद में सोए रहे हैं। अब बाप जगाए रहे हैं, तूने रात गंवाई सोए के, खूब डट के अमृत वेला गंवाए रहे। दिवस गंवाया खाए के। जो सतयुग त्रेता है, देवताएं वहां खाते पीते मौज उड़ाते हैं या कुछ पुरुषार्थ करते हैं? हैं? खाते पीते हैं, मौज उड़ाते हैं, खूब भोग भोगते हैं शरीर से। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। और मनुआ जीवन अमोल है। हे मनुष्य, मनु की औलाद सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में होती है या सिर्फ संगम युग में होती है? संगम युग में मनुआ है, मनु की औलाद। हे मनुआ, हे मनुष्य, ये अमोलक जीवन है जो ईश्वर बाप से तुमको मिला हुआ है। कौड़ी के पीछे क्यों बुद्धि लगा रहे हो? क्या सुबह से शाम तक स्त्री चोला है तो अपने चोले का ही भान रहता है, अहंकार रहता है, कितना सुंदर मेरा चोला है, कितने फिदा होने वाले हैं। पुरुष चोला है तो कौड़ी ही याद आती है सुबह से शाम तक, क्योंकि 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है। तो मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जाए रे। ये मनुष्य जीवन कौड़ी में बुद्धि लगाने के बदले नष्ट हो रहा है। ये समझ नहीं पाए अभी तक। मुरली सुनते सुनते 70 साल हो गए। ये वाक्य कितनी बार आया होगा? ढेरों बार आया है। जोर से बोलो। There are no evil. इसका अर्थ Hear no evil. Hear no evil. Talk no evil. See no evil. कोई गंदी गंदी बातें सुनाता है तो इविल बात हुई या अच्छी बात हुई? कोई दूसरे की ग्लानि सुना रहा है, परचिंतन की बातें सुना रहा है,
तो ग्लानि हुई, इविल बातें हुई या अच्छी बातें हुई? तो हियर नो इविल। गुरु की निंदा सुनाई रहा है, अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? तो हियर नो इविल। कानों से बुरी बात मत सुनो। अब वो सुना रहा है तो सुनेंगे कैसे नहीं? जब कोई सुना रहा है, लाउड स्पीकर जोर जोर से चिल्ला रहा है चौराहे पर, तो कान में आवाज पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। लेकिन उसका परिहार ये है, अगर कान में पड़ भी गया तो ध्यान मत देनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। इतनी ताकत नहीं है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की। तो बाप को लिख करके दे दो कि ये हमको ऐसी बात सुना रहा था, तो कान क्लियर हो जाएंगे। हियर नो इविल है, सुनने के लिए नहीं सुनो। वो ताकत हो तब ना। सुनते हुए न सुनने की पावर जो सुप्रीम सोल बाप आता है वो करके दिखाता है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है ग्लानि करने वाली। पतित पावन बाप को ही गाली देते हैं। जो सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला है उसको ही शैतान कहने लग पड़ते हैं। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, क्योंकि असलियत जानता है कि आखिरी असलियत क्या है, जो संसार में सर पर चढ़ करके सच्चाई बोलेगी। तो सच्चाई ऐसी चीज है कितनी भी दबाई जाए लेकिन दब नहीं सकती। तो हियर नो इविल, सुनते हुए न सुनो, ऊंची स्टेज है। तुंडे माने बुद्धि। हर एक की बुद्धि में अपनी अपनी अकल भरी हुई है, अपनी अपनी मतें हैं। एक व्यक्ति एक बात का एक अर्थ बताएगा, दूसरा दूसरा अर्थ बताएगा, तीसरा तीसरा अर्थ बताएगा, चौथा चौथा अर्थ बताएगा। तुंडे तुंडे मत भिन्ना। हर एक की बुद्धि अपने अपने प्रकार की है। एक की बुद्धि न मिले दूसरे से। रोग होता है, रोग के समय बाबा को लिखने पर वो कम हो जाएगा क्या? क्या रोग जब होता है, रोग तो बीमारी या शरीर का भोग वो पूर्व जन्म का प्रतिफल है या इस जन्म में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका प्रतिफल है? तो पूर्व जन्मों का भोग भगवान भोगेगा? भगवान को लिख करके देने से कोई खत्म हो जाएगा क्या? वो कोई पोता मेल है। इसलिए बोला मुरली में, बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, भूत प्रेत आता है जाओ औलियों के पास। इसमें मैं क्या करूंगा? तुम्हारा अपना कर्म भोग। तुमने पूर्व जन्म में अपने आप अपने कर्मों से उसके साथ संबंध जोड़ा, हिसाब किताब बनाया। हिसाब किताब एक एक 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप काटेगा। कोई बताने से कम होने वाला नहीं है। हाँ, कोई पोता मेल बन गया इस जीवन में, ज्ञान में आने के बाद या ज्ञान में आने से पहले भी, तो वो सच्चाई से बाप को बताया जा सकता है। आधा माफ होगा उसमें भी, वो भी पहली बार बताएंगे तो आधा माफ होगा। सूली से कांटा बन जाएगा। सूली से कांटा बन जाएगा का मतलब आधा माफ हो जाएगा। आधा याद के बल से खत्म करते रहो। बाकी ऐसे नहीं बार बार वही गलती करना, बार बार बताते रहना, तो फिर आधा ही माफ होता रहेगा क्या? बताने से कम होगा या बाद में बताने से कम होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं? इंटरेस्ट चढ़ेगा कि नहीं? इंटरेस्ट नहीं चढ़ता है।
है। ओम